आज हम लोग जानेंगे जूरिस्प्रूडेंस के बारे में और पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस के जो स्कूल्स हैं उसके बारे में और जो जूरिस्ट हैं उनसे रिलेटेड बुक्स और उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स या क्या चीज़ वो लोगों ने बोला है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल। जूरिस्प्रूडेंस में आता है एक नेचुरल लॉ स्कूल जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ ट्रिक बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं HLR। ठीक है, हॉब्स लॉ रूसो, ये नेचुरल स्कूल से संबंधित है। तो इसमें देखिए सबसे पहला ये है लॉ इज रीजन। ये किसने कहा था? अरस्तू ने। इसको आप लोग वन लाइनर फॉर्मेट में और जैसे है वैसे ही इसको याद कर लीजिए, क्योंकि सीधे पूछा जाता है कि लॉ इज रीजन किसने कहा था। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें लिख देगा अरस्तू, अल्पियन, एक्विनस या सिसरो, सीधे पूछेगा। तो आप लोग इसको वन लाइनर फॉर्म में है, मैंने इसको बहुत शॉर्ट और कीवर्ड के माध्यम से इसको बनाया है, तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो लॉ इज रीजन अरस्तू ने बोला था। जस्टिस इज गिविंग ईच हिज ड्यू, ये अल्पियन ने बोला था। नेचुरल लॉ इज डिवाइन लॉ। ह्यूमन लॉ मस्ट फॉलोज नेचुरल लॉ। अनजस्ट लॉ इज नो लॉ। और एक्सटर्नल लॉ गवर्न्स ऑल। ये सारे स्टेटमेंट एक्विनाज के थे। ठीक है, अगला नेचुरल लॉ इज यूनिवर्सल, ये सिसरो ने कहा था। और ट्रू लॉ इज राइट रीजन इन एग्रीमेंट विथ नेचर, ये भी सिसरो ने ही कहा था। स्टेट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स आर इनहेरेंट, स्टेट कैन नॉट वायलेट नेचुरल राइट्स। ये तीनों स्टेटमेंट थे आपके लॉक के। मैन इज बॉर्न फ्री, जनरल विल इज रियल लॉ, ये दोनों स्टेटमेंट किसके थे? डीन रास्को पाउंड। मैन इज बॉर्न फ्री, जनरल विल इज रियल लॉ, ये डीन रास्को पाउंड के स्टेटमेंट थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मोरल लॉ एंड लीगल लॉ कनेक्टेड। मोरल लॉ, लीगल लॉ कनेक्टेड। और 8 प्रिंसिपल ऑफ इनर मोरालिटी, ये दोनों स्टेटमेंट फुलर के थे। नेचुरल लॉ नेवर चेंज, ये क्लासिकल जूरिस्ट थे, उनका स्टेटमेंट है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला स्कूल है ये एनालिटिकल या पॉजिटिव स्कूल, जिसके ये जूरिस्ट थे। इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया है JAKH। जेरमी बेंथम, ऑस्टिन, केल्सन और चिल्ले हार्ट, ये 4 लोग थे एनालिटिकल या पॉजिटिव स्कूल से संबंधित थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको, कीवर्ड के माध्यम से इसको याद करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला इसमें ये किसने कहा था कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन, तो ये ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, कमांड और सॉवरेन ये जहाँ भी टर्म आ जाए, आप अगर आपको ना आता हो तो सीधे आप ऑस्टिन को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इनके स्टेटमेंट में अक्सर कमांड और सॉवरेन की बात की गई है। देखिए दूसरा है सॉवरेन इज डिटरमिनेट। अगला है सेंसर इंश्योर, ये क्या लिखा है? आगे हम लोग देखते हैं ओबीडियंस। ठीक है, अगला है लॉ इज रूल बैक्ड बाय फोर्स, मोरालिटी सेपरेट फ्रॉम लॉ, जज मेड लॉ इज इम्प्रॉपर, लीगल ड्यूटी इज इक्वल टू कमांड। ये सारे स्टेटमेंट किसके थे? ऑस्टिन के थे। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखा था द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये इनकी फेमस बुक का नाम है।
इसको आप लोग याद रखेंगे जब द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड लॉ कमांड प्लस सैंक्शन पॉजिटिव लॉ इज लॉ मस्ट सर्टेन लॉ सेपरेट फ्रॉम एथिक्स। ये सारे स्टेटमेंट किसके थे? ऑस्टिन के थे। आगे हम लोग देखते हैं राइट, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, राइट एराइज फ्रॉम लॉ इज प्लेजर ओवर पेन या यूटिलिटेरियन थ्योरी। ये थियरी ऑफ यूटिलिटी बेंथम ने इसको दिया था। ठीक है, आगे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल कोडिफिकेशन इज बेस्ट लॉ पनिशमेंट मस्ट मिनिमाइज पेन लॉ इज ह्यूमन रीजन कंट्रोल्ड बाय सॉवरेन कोडिफिकेशन लॉ इज क्लियरिटी सॉवरेनिटी इज इंडिविजुअल। इतना यहाँ तक कोडिफिकेशन लॉ इज क्लियरिटी। ये सारा जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? बेंथम ने बोला था। ये सारा बेंथम का स्टेटमेंट है। आगे हम लोग देखते हैं चलिए सॉवरेनिटी इज इंडिविजुअल, ये बॉडीन का स्टेटमेंट था। सॉवरेन इज एबव लॉ, ये हॉब्स ने बोला था। स्टेट ऑफ नेचर इज वार, ये भी हॉब्स ने। और पीपल सरेंडर राइट्स टू सॉवरेन, ये तीनों स्टेटमेंट हॉब्स के थे। ठीक है, अगला स्कूल हम लोग का हिस्टोरिकल स्कूल, तीसरा या सी नंबर का है हिस्टोरिकल स्कूल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो इसका भी हमने ट्रिक बनाया हुआ है। SMM या MMS, ये इसको याद कर लीजिए। MMS नहीं बोलते हैं, इसको याद कर लीजिए। तो MMS का मतलब मेन मॉन्टेस्क्यू सैविनी। हिस्टोरिकल में 3 लोग इम्पोर्टेंट हैं, मेन और मॉन्टेस्क्यू सैविनी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लॉ इज प्रोडक्ट ऑफ पीपल्स स्पिरिट। अच्छा, यहाँ से लेकर ये सारा स्टेटमेंट किसने बोला है? तो सैविनी ने बोला है। ठीक है, तो सारा स्टेटमेंट आप लोग एक ही बार देख लीजिए कि क्या क्या बोला है। सारे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं, बोले तो इसके अलावा भी हैं लोग, लेकिन मैंने यहाँ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको ही आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखिए, वोल्कजिस्ट क्रिएट्स लॉ, ये पूछा गया एग्जाम में। सैविनी ने कहा था। लॉ कैन नॉट बी मेड सडनली, सैविनी ने कहा था। कस्टम इज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लॉ ग्रोस एंड डाई विथ पीपल्स, कस्टम बाइंड्स स्ट्रॉन्गर देन लेजिस्लेशन, सोसाइटी नॉट स्टेट क्रिएट्स लॉ, या फिर ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ लॉ, कस्टम एक्सप्रेस्ड विल पीपल। ये सारे स्टेटमेंट सैविनी के थे। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, इवोल्यूशन ऑफ लॉ इज हिस्टोरिकल। अब यहाँ से ये जो भी स्टेटमेंट था हम लोग का, ये जो स्टेटमेंट है सारा मैन ने कहा था। ठीक है, हम लोगों ने ठीक अभी याद किया ना, MMS, तो मेन मॉन्टेस्क्यू सैविनी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मेन का स्टेटमेंट है। इवोल्यूशन ऑफ लॉ इज हिस्टोरिकल, ये मेन ने कहा था। फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ठीक लगे, मेन ने कहा था। एंशिएंट लॉ बेस्ड ऑन स्टेटस, मॉडर्न लॉ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, प्रोग्रेस इज इक्वल टू इंडिविजुअल फ्रीडम, फैमिली पैट्रियार्ची शेप्ड इजली लॉ, या लेजिस्लेशन कम्स लेटर देन कस्टम्स। यहाँ तक, बस यहाँ तक है, ये यहाँ तक ये मेन ने कहा था। आगे है लेजिस्लेशन कम्स लेटर देन कस्टम्स, ये हिस्टोरिकल जूरिस्ट हैं, ये लोग ने बोला था। लॉ मस्ट रिफ्लेक्ट ट्रेडिशन, लॉ नॉट मेड बट बाउंड, लॉ नॉट मेड बट बाउंड, लॉ बनाया नहीं जाता लेकिन बाध्य होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
अगला है सोशियोलॉजिकल स्कूल। इसका भी मैंने ट्रिक बनाया हुआ है आप लोग के लिए, आप लोग इसको याद रख सकते हैं लंबे समय तक। तो सबसे पहले ए है, फिर डी है, फिर एस है, फिर ई है, फिर ई है। तो ए मतलब अगस्ट काम्टे, डी मतलब डेविड स्पेंसर, और ई मतलब ईहरलिच, और एक ई मतलब इहरिंग। तो ए डी एस डबल ई ये सोशियोलॉजिकल स्कूल से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ से लेकर पहला स्टेटमेंट से लेकर स्टेटमेंट नंबर 10, ये सारा स्टेटमेंट किसका है? पाउंड का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ तक। ला इज सोशल इंजीनियरिंग, डीन रास्को पाउंड। सोशल इंजीनियरिंग, डीन रास्को पाउंड। जुरल पॉस्टुलेट्स गाइड सोसाइटी, बैलेंस ऑफ competing interests, public, private, social. Law must promote social justice. Law is tool of social control. Law must protect weaker section. Judicial decision reflect social needs. Social interest, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी सोशल इंटरेस्ट जो होता है ग्रेटर होता है किससे? इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। लॉ मस्ट सॉल्व सोशल कन्फ्लिक्ट, ये सारे स्टेटमेंट फाउंड के थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये 11 नंबर से लेकर और 15 नंबर तक ये डिविट के स्टेटमेंट हैं। डिविट ने कहा था, तो क्या है? सोशल फैक्ट्स डिटरमाइन लॉ, सॉलिडेरिटी इज बेसिस ऑफ लॉ, सॉलिडेरिटी इज बेसिस ऑफ लॉ। डिविट स्टेट अथॉरिटी arise from social function, society more important than state, community welfare greater than personal benefit, law is in living law। ये बोला था ईहरलिच ने, इसको आप लोग यहाँ मार्क कर लेंगे। यहाँ तक कम्युनिटी वेलफेयर ग्रेटर देन पर्सनल बेनिफिट, यहाँ तक ये डिविट का स्टेटमेंट है। आगे ये है कि लॉ इज लिविंग लॉ, ये ईहरलिच ने बोला था इसको, ईहरलिच। अगला रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम फ्रॉम सोसाइटी, ईहरलिच ने। लॉ रिफ्लेक्ट सोसाइटी कंडीशन, ईहरलिच ने इसको बोला था। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है एक दूसरा स्कूल जो कि रियलिस्टिक स्कूल है, रियलिस्टिक स्कूल। इसका भी हमने ट्रिक बनाया हुआ है, HGFSOA। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए, H का मतलब होम्स, G मतलब ग्रे, F माने फ्रैंक, S माने स्ट्राम, ओलाइव, अल्फ्रास। तो HGFSOA ये रियलिस्टिक स्कूल के जूरिस्ट हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसने क्या कहा। तो सबसे पहले होम्स का स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है देखते हैं हम लोग, 1 से 3 तक में बताया। तो लॉ इज व्हाट कोर्ट्स डू, लॉ इज इक्वल टू जुडिशियल प्रेसिडेंट, जुडिशियल प्रिडिक्शन। ठीक है, लॉ इज एक्सपीरियंस नॉट लॉजिक, ये तीनों स्टेटमेंट होम्स के थे। अगला जजेज मेक लॉ, ग्रे ने कहा था इसको, जजेज मेक्स लॉ। अगला लॉ सीन इन एक्शन नॉट बुक्स, लेवनिन का ये स्टेटमेंट है। और प्रेसिडेंट नॉट रिजिड, ये दोनों लेवनिन का स्टेटमेंट है। अगला यहाँ तक ये कि डिस्क्रिशन इज इनहेरेंट कार्डोजो, जजेस आर नॉट ऑटोमेटेशन कार्डोजो, सोशल पॉलिसी इन्फ्लुएंस जजमेंट, जुडिशियल क्रिएटिविटी इज नेसेसरी, ये कार्डोजो का सारा स्टेटमेंट था। ठीक है, अगला कुछ रियलिस्टिक जूरिस्ट हैं, इनका स्टेटमेंट है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग देख सकते हैं। लॉ इज एम्पेरिकल, लॉ डिपेंड ऑन पॉलिटिकल रिजल्ट, लीगल रूल आर इनकम्प्लीट, रियल लॉ इज इक्वल टू कोर्ट्स एक्चुअल प्रैक्टिस, कोर्ट बिहेवियर इज रियल लॉ, फैक्ट्स डिटरमाइंड केसेस नॉट रूल्स, नो सर्टेनिटी इन लॉ, जुडिशियल बिहेवियर सेफ्स लॉ, लॉ इज व्हाट जज हैड
फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये था रियलिस्टिक से संबंधित जो जूरिस्ट है उनके स्टेटमेंट। आगे मार्क्स का स्टेटमेंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो चलिए, ला इज टॉट ऑफ क्लास डोमिनेंस, स्टेट इज मशीनरी ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। ला इज नॉट न्यूट्रल, क्लास स्ट्रगल शेप्स ला, इकोनॉमिक बेसिक शेप्स लीगल सुपर स्ट्रक्चर, capitalism creates inequality, property law protects bogolism, crime is result of economic inequality, punishment protects capitalism, law will vanish after communism। ईगल ने कहा था इसको, ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। लॉ इज वेनिस्ड आफ्टर कम्युनिज्म, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अगला यहाँ हम लोग देखेंगे कैल्सन का थ्योरी है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये कैल्सन ने इसको दिया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैल्सन के ये सारे स्टेटमेंट हैं। तो कैल्सन का स्टेटमेंट ये सब है। लॉ इज हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, ठीक है। ग्राउंड नॉर्म्स इज बेसिक नॉर्म्स, ग्राउंड नॉर्म्स इज बेसिक नॉर्म्स, लॉ सेपरेट फ्रॉम मोरालिटी, स्टेट लॉ या लॉ स्टेट, वैलिडिटी डिपेंड ऑन हायर नॉर्म्स, कोरेशन इसेंशियल इन लॉ, नो सोशियोलॉजी, नो रियल, ये क्या लिखा है इसको दिख नहीं रहा है, मोरालिटी, ठीक है। नो सोशियोलॉजी, नो मोरालिटी, प्योर लॉ, प्योर नॉर्म्स, लीगल साइंस इज वैल्यू फ्री, कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट नॉर्म्स। तो ये नॉर्म्स से संबंधित देखिए इन्होंने बात किया अधिकतर, देखिए जहाँ सब नॉर्म से रिलेटेड है। तो नॉर्म आए या प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसका है, तो आप सीधे कैल्सन मार्क कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एच.एल.ए. हार्ट, इनका है पॉजिटिविज्म या क्लोज्ड लॉजिकल सिस्टम, इन्होंने दिया था। पहला है लॉ प्राइमरी प्लस सेकेंडरी रूल्स है, रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन वैलिडेट्स लॉ, मिनिमम मोरालिटी नेसेसरी, लॉ एंड मोरालिटी एनालिटिकली सेपरेट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, ओपन टेक्सचर ऑफ लॉ, discretion needed in hard cases, legal system is equal to union of rules, morality influence but not determine law, obligation from internal acceptance। ये सारे स्टेटमेंट हार्ट के थे। आगे हम लोग देखते हैं डार्किन्स का स्टेटमेंट है ये। तो लॉ इंक्लूड प्रिंसिपल नॉट जस्ट रूल्स, नो जुडिशियल डिस्क्रिशन, राइट आर ट्रम्प्स मोरल, रिगार्डिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जजेज हरकुलस आइडल, इंटीग्रिटी इज कोर ऑफ लॉ, लॉ मस्ट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डिग्निटी, ये इंपॉर्टेंट है। कोर्ट्स इन्फोर्स मोरल राइट्स, रूल अप्लाई ऑल और नथिंग, प्रिंसिपल गाइड इंटरप्रिटेशन। ये सारे स्टेटमेंट डर्किन्स के थे। रूल अप्लाई ऑल और नथिंग या प्रिंसिपल गाइड्स इंटरप्रिटेशन। आगे हम लोग देखते हैं हाफिल्ड, हाफिल्ड का ये स्टेटमेंट है। इसमें पहला है राइट कोरिलेशन विथ ड्यूटी, privilege correlates with no right, power correlate with liability, immunity correlates with dignity, jural relates must be clear, opposite different from correlatives,
राइट आर रिलेशन, क्लेम राइट रिक्वायर्स ड्यूटी, लिबर्टी अब्सेंस ऑफ ड्यूटी, इम्यूनिटी फ्रीडम फ्रॉम पावर। सारे ये हाँ फील्ड से रिलेटेड संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं राइट एंड ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जूरिस्प्रूडेंस में। हम लोग देखते हैं एक एक करके। राइट, लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्टेड, ये सारे ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ तक सामंड के द्वारा बोले गए हैं। तो देखिए ड्यूटी इज इक्वल टू ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ, लीगल पर्सनालिटी कैरीज राइट्स, ओनरशिप कंप्लीट कंट्रोल, को ओनरशिप ज्वाइंट कंट्रोल, लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन टू सफ़र कॉन्सिक्वेंसेस। ये था सामंड का स्टेटमेंट। आगे हम लोग देखते हैं राइट प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट हियरिंग के द्वारा बोला गया था। राइट आर इंटरेस्टेड रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ पाउंड के द्वारा बोला गया है। नो राइट्स विदाउट ड्यूटीज और विल थियरी राइट इंडिविजुअल, ये किसका था? कांट का था। विल थियरी कांट ने दिया था। अगला है इंटरेस्ट थियरी, ये किसने दिया था? हियरिंग ने दिया था। ओनरशिप इज रेसिड्यूरी राइट, हालैंड के द्वारा बोला गया था। पोजेशन फिजिकल कंट्रोल प्लस इंटेंशन, पोलक के द्वारा बताया गया था। पोजेशन इज एक्सीडेंस ऑफ ओनरशिप, मार्क्स कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया था। पोजेशन इन एविडेंस ऑफ ओनरशिप। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पोजेशन फिजिकल कंट्रोल प्लस इंटेंशन, पोलक के द्वारा बोला गया है। पोजेशन इज एविडेंस ऑफ ओनरशिप, कार्ल मार्क्स के द्वारा। एनिमस कार्पस की बात किसने कहा था? सैवनी ने, एनिमस कार्पस सैवनी। ठीक है। लॉ प्रोटेक्ट्स पोजेशन स्ट्रॉन्गरली, पोलक के द्वारा बोला गया है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट, ये है आपका रॉलैंड बनाम फ्लेचर का केस था 1868, उसमें बोला गया था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट विदाउट फॉल्ट। विदाउट फॉल्ट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो था ये रॉलैंड बनाम फ्लेचर में आया था, और अपवाद इसमें कुछ बताया गया था जो कि एक्ट ऑफ गॉड था, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर प्लेंटी फॉल्ट कंसेंट और स्टैच्यूरी अथॉरिटी, ये कुछ अपवाद थे। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट रॉलैंड बनाम फ्लेचर 1868 में आया था। अगला है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, नो एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये है आपका MC मेहता संबंधित MC मेहता के केस में आया था सन 1987 में। अगला है जस्टिस फेयरनेस, रॉल्स ने बोला था जस्टिस इज फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोसाइटी, ये भी रॉल्स ने। इक्वलिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ये डाइसी का सिद्धांत है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको, AB डाइसी। जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड और जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन, ये दोनों स्टेटमेंट मैक्सिम है। जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड और जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, को रिलेटिव जस्टिस कंपनसेशन, ये अरस्तु ने बोला था। अगला जूरिस्प्रूडेंस इज फिलोसफी ऑफ लॉ, सामंड के द्वारा बोला गया था। लायर्स एक्स्ट्रा वर्जन स्टोन के द्वारा बोला गया था। लॉ इज सोशल जस्टिस, पाउंड के द्वारा। सोशल इंस्टीट्यूशन, लॉ मस्ट एडाप्ट विथ टाइम, सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट थे, इन्होंने बोला था इसको। आगे हम लोग देखते हैं ये कुछ जूरिस्ट हैं और इनके कुछ बुक्स हैं जो फेमस हैं, उनके नाम हैं। तो हम लोग देखते हैं ऑस्टिन, इनका बुक कौन सा है? तो द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस, 2 बुक इन्होंने लिखा, वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। HLA हार्ट की कौन सी बुक है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, लॉ लिबर्टी एंड मोरालिटी। हेल्स कैल्सन, इनका कौन सा बुक है?
प्योर थियोरी ऑफ लॉ ये बुक है, जनरल थियोरी ऑफ लॉ एंड स्टेट ये बुक है, डीन रास्को पाउंड का बुक है, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंट्रोडक्शन टू बी फिलोसफी ऑफ लॉ, सामंड की बुक है, लॉ ऑफ थॉट्स, पिजन होल थियोरी। पिजन होल थियोरी ये सामंड का बुक है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, अक्सर भूल जाता है सामंड का ये है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। बेंथम प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेचर ये बेंथम की बुक है। आगे हम लोग देखते हैं, सेवनी की बुक है, ऑफ द वोकेशन ऑफ आवर एज, हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ। हियरिंग की बुक है, द स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ, लॉ एज अ मीन टू एन एंड, द स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ। यहाँ पे देखिए क्या होता है, कभी कन्फ्यूजन रहता है, द स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ ये हियरिंग ने लिखा था, और यहीं अगर पूछ दे द स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ तो ये पाउंड ने लिखा था इसको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, अगर स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ तो पाउंड, रोमन लॉ तो हियरिंग। इनका एक और बुक था, लॉ एज मीन टू बी एन एंड, ओलिवर वेडले की बुक है, द कॉमन लॉ सिंपल। लेवनिन की पुस्तक है, द प्रीएम्बल बुश, ठीक है। अगला डर्किंस की बुक है, टेकिंग राइट सीरियसली, लॉ इज इंस्पायर। फुलर की बुक है, द मोरालिटी ऑफ लॉ। जॉन रॉल्स की बुक है, थियोरी ऑफ जस्टिस। हॉब्स का है, लेविथनम। आगे फुलर का बुक है, द मोरालिटी ऑफ लॉ। जॉन रॉल्स द थियोरी ऑफ जस्टिस, ये हो गया, ठीक है। हॉब्स का लेविथनम। रूसो का द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मॉन्टेस्क्यू का है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। अब यहीं देखिए हम लोग सारा तुलना करके पढ़ लेते हैं एक ही साथ, ताकि ये पूछा जाता है। देखिए मॉन्टेस्क्यू, इनकी बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ हियरिंग का अभी पीछे पढ़ा हमने। द स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ पाउंड का है, और द स्पिरिट ऑफ लॉ केवल पूछ देगा तो मॉन्टेस्क्यू का है। ये तीनों आप लोग उसको ध्यान रखेंगे, 1 2 और ये तीसरा। द स्पिरिट ऑफ लॉ पूछेगा मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ पूछेगा पाउंड, अगर रोमन लॉ पूछ दिया तो ये हियरिंग की बुक हो जाएगी। ये तीनों अक्सर कन्फ्यूजन पॉइंट होता है। अगला एक्विनाज की बुक है, सम्मा थियोजिका, ठीक है। ब्लैक स्टोन की बुक है, कॉमेंट्रीज ऑन लॉज ऑफ इंग्लैंड। डाइसी की बुक है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेन की बुक है, एंशिएंट लॉ, विलेज कम्युनिटीज। अरस्तु का बुक है, पॉलिटिक्स और निक्रोमैचन एथिक्स, एक अरस्तु की बुक है। तो ये था हम लोग का आज का बुक, और आज हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस का सारा इम्पोर्टेंट बुक्स का हम लोगों ने देखा, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको लिख सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।